आपका बहुत बहुत स्वागत है फिफ्थ क्लास में। रनिंग फेसबुक व्हाट्सएप ऐड प्रेजेंट बाय पवनी खोबरागढ़, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ द लाइन किंगडम। इस कोर्स में हम देखेंगे, इस क्लास में हम देखेंगे कि हम फेसबुक व्हाट्सएप ऐड को कैसे रन करते हैं। और मेरा नाम पवन खोबरागढ़ है, आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ द लाइन किंगडम। तो आगे बढ़ते हैं। वाई व्हाट्सएप ऐड फॉर रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के लिए व्हाट्सएप ऐड ही क्यों रन करना है? तो सबसे पहली चीज़ जो है, बायर्स प्रीफर व्हाट्सएप ओवर कॉल। जो आपका बायर है वो फर्स्ट टाइम ही कॉल रिसीव करेगा, हो सकता है सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम वो कॉल रिसीव ना करें। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, क्योंकि एक कस्टमर को बहुत जगह से कॉल आते रहते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था पिछले ट्यूटोरियल में कि अगर क्लाइंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है तो वो पहली जगह भी फॉर्म सबमिट करता है, दूसरी जगह भी फॉर्म सबमिट करता है, थर्ड जगह भी फॉर्म सबमिट करता है। तो हो सकता है आपके कॉल के पहले उसको 10 कॉल आ चुके हैं, राइट। तो और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लोग ऑलरेडी कॉल से व्हाट्सएप पे ज़्यादा शिफ्ट होते हैं। लोगों को एज अ मतलब कंफर्ट व्हाट्सएप पे कॉलिंग करना, मैसेज करना ये ज़्यादा प्रीफर होता है। तो व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप ऐड ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऐड रन करने के लिए। 1 to 1 आप कन्वर्शन कर सकते हो। मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई लीड आती है, इंक्वायरी आती है, तो आप डायरेक्टली उनको मैसेज कम्युनिकेशन कर सकते हो 1 to 1। 1 to मतलब आप और 1 मतलब आपके क्लाइंट। और हाईली ओपन एंड रिप्लाई रेट, मैंने आपको बताया था कि 80% ओपन रेट्स रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो इसलिए व्हाट्सएप ऐड रन करना चाहिए रियल एस्टेट के लिए। और उसका रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा होता है, क्योंकि 80% 5 मिनट के अंदर लोग चेक करते हैं कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है क्या। तो उस पर रिस्पॉन्स रेट और रिप्लाई रेट अच्छा रहता है। इजी टू शेयर लोकेशन, साइन, फोटो एंड ब्राउचर। हाँ, ये सारी चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते हो। लोकेशन आप शेयर नहीं कर सकते हो। फोटोज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर ईमेल भेज रहे हो तो। ब्राउचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, फिर वो देखेगा, राइट। कभी कभी स्पैम में भी चला जाता है ईमेल, तो इनबॉक्स में नहीं आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होती है। व्हाट्सअप में कैसा होता है कि डायरेक्टली कस्टमर की इंक्वायरी है, आप उनसे बात कम्युनिकेट कर रहे हो, डायरेक्टली उनको अपने साइट पे जाके लोकेशन भेज दें, या फिर आपके पास कोई साइट का लोकेशन होगा आपके प्रॉपर्टी का, तो आप डायरेक्टली लोकेशन शेयर कर सकते हो, साइट की फ़ोटो शेयर कर सकते हो, ब्राउचर शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, बहुत सारी डेटा आप शेयर कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है व्हाट्सअप रियल एस्टेट ऐड रन करने का, कि डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से कम्युनिकेट कर सकते हो 1 to 1। ओपन रेट अच्छा होता है, रिस्पॉन्स रेट अच्छा होता है लीड की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से। और आप लोकेशन शेयर कर सकते हो, गूगल मैप साइट विजिट कर सकते हो, ब्राउचर कर सकते हो। प्रीरिक्विजिट्स बिफोर रनिंग एड्स। तो ऐड रन करने के पहले ये कुछ चीज़ें हमें कंसिडर करना ज़रूरी होता है। फेसबुक प्रोफाइल वेरीफाइड। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप नया अकाउंट बना रहे हो, फेसबुक अकाउंट नहीं है आपका वाला, और आप डायरेक्टली ऐड रन कर रहे हो, तो आपका अकाउंट होने का चांस बढ़ जाता है। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो 2 क्लासेस 2 के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया है, कि नीचे लिंक दिया है, जाके आप देख सकते हो यूट्यूब पे। उसमें कैसे आप अपना फेसबुक प्रोफाइल वेरीफाई कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, आपका पैन कार्ड की फ़ोटो डालना है और पैन कार्ड का नंबर डालना है, तो आपका फेसबुक प्रोफाइल वेरीफाइड हो गया। उसके बाद बहुत रेयर चांस होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो करके, राइट। क्योंकि 2024 के बाद 2024 में फेसबुक की बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट भी ब्लॉक्स हो गए। दूसरी चीज़, आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना है, जो मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। इट इज़ वेरी ईजी टू क्रिएट द फेसबुक पेज, राइट। आप बहुत ईजी तरह से फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो। व्हाट्सअप बिजनेस नंबर, लिंक टू एफबी पेज। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो व्हाट्सअप नंबर है वो कैसे ऐड करना है, उसको पेज के साथ कैसे लिंक करना है करके, ये हमने पिछले क्लास में देखा है। व्हाट्सअप बिजनेस ऐप इंस्टॉलेशन ऑन फोन। आपका व्हाट्सअप बिजनेस, मैंने बताया था 2 टाइप के व्हाट्सअप है, एक सिंपल व्हाट्सअप, एक बिजनेस व्हाट्सअप। तो आपको बिजनेस व्हाट्सअप इंस्टॉल करना है, जो भी नंबर पर आप इंक्वायरी रिसीव करना चाहते हो, राइट। फेसबुक पॉलिसी अपडेट 2005। अब यहाँ पे एक नई पॉलिसी अपडेट हुई है। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फेसबुक पे बहुत सारी पॉलिसीज अपडेट होती रहती है, उस पर बहुत सारे ऑप्शंस हम अभी देखेंगे, तो वो भी चेंज होते रहते हैं हर 1 महीने में, 6 महीने में, कभी भी कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती है। तो जैसे रिसेंटली फेसबुक की एक पॉलिसी अपडेट हुई है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैनी रियल एस्टेट बिजनेस रन फेसबुक ऑन व्हाट्सअप ऐड। अब मैक्सिमम बिजनेस लोग क्या करते थे कि व्हाट्सअप ऐड रन करते थे फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक ऐड ने क्या किया कि फेसबुक की पॉलिसी ने क्या किया, उसमें से व्हाट्सअप वाली जो ऑप्शन था, जिसे हम कन्वर्शन कहते, कन्वर्शन नाम से एक सेक्शन था जिसमें व्हाट्सअप का ऑप्शन दिया हुआ था, तो हटा दिया। किससे? लीड से।
तो हमारा एक लीड होता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो हम आगे देखेंगे, जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें लीड चाहिए, कि हमें अवेयरनेस करना है, कि हमें ट्रैफिक लेना है सिर्फ, कि हमें क्लाइंट के साथ इंगेजमेंट करना है। तो हमारा मेन मोटो होता है कि हमें लीड्स मिले रियल एस्टेट के, तो हम लीड कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, उसमें लीड का ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो फेसबुक मैक्सिमम रियल एस्टेट लोग क्या करते थे, फेसबुक के थ्रू व्हाट्सअप ऐड रन करते थे लीड कैंपेन यूज़ करके। लेकिन अभी फेसबुक ने वो चीज़ वहाँ से रिमूव कर दी है, वो ऑप्शन हटा दिया है। अभी मुझे लगता है 1 से 2 महीना हो गया उस चीज़ को रिमूव किए हुए। तो मेरे जो पुराने क्लाइंट थे उनके लिए भी मैं व्हाट्सअप ऐड वहीं से रन करता था। अब उनके जगह वो एक चीज़ को प्रमोट करें, इंस्टाग्राम अकाउंट को, जिसमें जहाँ व्हाट्सअप का ऑप्शन था वहाँ पे इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम पे लोग आएंगे और आपको फॉलो करेंगे या फिर आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो मुझे वो चीज़ प्रॉपर नहीं लगी, क्योंकि इंस्टाग्राम में आने के बाद वो थोड़ा मतलब ये हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है कहाँ पे क्लिक करूँ क्या करूँ करके, राइट। और अगर मैसेज भी करता तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 30 to 40% लीड वहाँ से चली जाएगी। व्हाट्सअप में कैसा होता था कि डायरेक्टली क्लिक किया व्हाट्सअप पे तो डायरेक्ट हो जाता व्हाट्सअप पे और आपको मैसेज कर सकता था। तो ये थोड़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ हुई, जिसमें फेसबुक ने लीड कैंपेन में से व्हाट्सअप के ऑप्शन को रिमूव कर दिया है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अदर ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम व्हाट्सअप कैंपेन रन कर सकते हैं। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ कि आप व्हाट्सअप कैंपेन कैसे रन कर सकते हो। अब व्हाट्सअप कैंपेन जो ऑप्शन बचा हुआ है सिर्फ ट्रैफिक और इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर, राइट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब मान लीजिए आपको अवेयरनेस करना है। अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है तो प्रॉपर्टी की अवेयरनेस आपको क्रिएट करना है। आपको लीड चाहिए, मतलब इंगेजमेंट चाहिए तो आप इंगेजमेंट कर सकते हो उसके ऊपर। आपको ट्रैफिक चाहिए, मतलब एक आपके वेबसाइट के ऊपर आपको ट्रैफिक चाहिए तो ट्रैफिक की ऐड आप रन कर सकते हो। और एक होती है लीड की ऐड, सिर्फ लीड ही चाहिए मुझे रियल एस्टेट के, तो आप लीड ऐड रन कर सकते थे, लेकिन लीड से उन्होंने हटा दिया है। लेकिन ट्रैफिक और इंगेजमेंट का जो ऑप्शन है उसमें अभी भी व्हाट्सअप का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि आपको अभी लीड्स में जाके वाली ऐड ना रन करते हो, आप ट्रैफिक और इंगेजमेंट में भी जाके भी ऐड रन कर सकते हो, राइट। तो ये पहले हम ऐड रन करने के पहले फेसबुक के ऐड स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो फेसबुक का जो ऐड होता है वो 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। जैसे आप फेसबुक ऐड जहाँ पे रन करते हो, जिसे कहा जाता है फेसबुक बिजनेस, फेसबुक ऐड मैनेजर उसे कहा जाता है, राइट। आप डायरेक्टली अब तक आपने देखा होगा कि लोग बूस्ट करके भी रन करते हैं। तो जो मैंने सेकंड क्लास में मना किया है कि आपको बूस्ट करके रन नहीं करना है, आपको जो ऐड रन करना है वो ऐड मैनेजर के थ्रू। फेसबुक का खुद का एक टूल है जो आपको यूज़ करना है, और उस टूल को क्या नाम है उस टूल का नाम, फेसबुक ऐड मैनेजर, ठीक है। तो फेसबुक ऐड मैनेजर में 3 पार्ट डिवाइड रहते हैं, एक होता है कैंपेन, एक होता है एड सेट और एक होता है ऐड। तो फेसबुक ऐड स्ट्रक्चर 3 फॉर्म में होता है, कैंपेन, एड सेट और ऐड। लेकिन इसका मतलब क्या है, कैंपेन में हमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपको अवेयरनेस करना है, मतलब प्रॉपर्टी लॉन्च करना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे सिर्फ अवेयरनेस करना, लोगों को पता चलना चाहिए कि प्रॉपर्टी लॉन्च हुई करके, तो आप सिंपली अवेयरनेस ऐड रन करोगे। एड सेट में क्या होता है कि अगर कैंपेन के अंदर मान लीजिए आप लीड्स पुरानी ऐड पर कंसिडर करते हैं कि आप कैंपेन के अंदर लीड्स की कैंपेन जनरेट करते हो कि मुझे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए, प्लॉट के लिए, फ्लैट के लिए मुझे लीड चाहिए, राइट। एड सेट में आपको ऑडियंस डिफाइन करना पड़ता है कि मुझे किस टाइप का ऑडियंस चाहिए, कुछ डेमोग्राफिक में चाहिए, उसका एज ग्रुप क्या होने को ना, वो किस चीज़ों में इंटरेस्ट होने को ना, राइट। और क्या वो रिसेंटली मैरिड है, क्या रिसेंटली उसको कोई बेबी हुआ है क्या, या फिर क्या वो रिटायर्ड है क्या, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या, या फिर जो कंपनी का ऑनर वो $1 मिलियन क्या उसका ईयरली टर्नओवर है क्या। तो इस हिसाब से आप कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। तो वो आता है एड सेट के अंदर, जिसके अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है कि मुझे किस तरह के क्लाइंट को रीच आउट करना है। और तीसरा ऑप्शन होता है ऐड, जिसके अंदर एक्चुअली आप ऐड बनाते हो। ऐड मतलब आपका इमेज आप अपलोड करते हो, आप अपनी हेडलाइन टेक्स्ट जो हमने पिछले क्लास में बनाया था वो आपको उस ऐड के अंदर अपलोड करना पड़ता है। तो बेसिकली फेसबुक ऐड कहाँ पे चलाना पड़ता है, फेसबुक ऐड मैनेजर के अंदर चलाना पड़ता है, जो फेसबुक का एक टूल है। उसके अंदर 3 ऑप्शन में आपको फिट करना पड़ता है ऐड को। पहला होता है कैंपेन, बताना पड़ता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका लीड का ऑब्जेक्टिव है तो लीड सेलेक्ट करना पड़ता है, अगर आपका एंगेजमेंट का ऑप्शन है तो एंगेजमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट एड सेट का। एड सेट मतलब जिसमें आप क्या करते हो, अपनी ऑडियंस डिफाइन करते हो कि आपके कुछ टाइप के ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। और तीसरा ऑप्शन होता है एड्स का, जिसके अंदर आप अपनी इमेज और टेक्स्ट क्रिएट करते हो।
तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप्स टू क्रिएट द व्हाट्सएप ऐड 2025, ओपन मेटा ऐड मैनेजर, क्लिक द क्रिएट कैंपेन, चूज द ऑब्जेक्टिव इंगेजमेंट और ट्रैफिक, यूजर इंगेजमेंट, ट्रैफिक टैब, सेलेक्ट मैसेजिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और google.com, यहाँ पे जाने के आपको लिखना है फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर, राइट। लेकिन इस फेसबुक ऐड मैनेजर में आपको लॉगिन होने के लिए आपके साइट में फेसबुक में लॉगिन होना ज़रूरी है। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि आपको बाजू में फेसबुक लॉगिन होना ज़रूरी है, तो ही आप फेसबुक ऐड मैनेजर के अंदर एंट्री कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एक मिनट, थोड़ा नेट का थोड़ा ठीक है। तो ये गूगल में मैंने सर्च किया फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है। ये जो सेकंड ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है एड्स मैनेजर के ऊपर, और यहाँ से आपको क्लिक करना है एड्स मैनेजर के ऊपर। अगर आप फर्स्ट टाइम एड्स मैनेजर ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, गो टू एड्स मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। या डायरेक्टली हो सकता है कभी कभी कुछ एरर्स आते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो डायरेक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हो www.facebook URL बॉक्स पे जाना है facebook.com/ads मैनेजर। ठीक है, ये देखो यहाँ ओपन हो गया है, थोड़ा टाइम ले रहा है इंटरनेट की स्पीड की वजह से। ठीक है, जैसे आप एड्स मैनेजर पे आ जाते हो तो यहाँ पे कैंपेन का ऑप्शन दिया रहता है। लगता है फिर से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रही या फिर मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर की तरफ से भी कभी कभी इश्यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कैंपेन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस कैंपेन पे आपको क्लिक करना है, या डायरेक्टली आपने अगर www.facebook.com एड्स मैनेजर भी लिख दिया तो भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे मैंने कैंपेन पे क्लिक किया तो मैं एड्स मैनेजर पे आ गया, या डायरेक्टली आप गूगल पे लिख के www.facebook.com/ads मैनेजर भी लिखते हो तो भी आप इस डैशबोर्ड पे डायरेक्ट आ जाते हो, राइट। तो यहाँ पे मेरा कैंपेन का जो नाम, मेरा जो अकाउंट है, इस अकाउंट का नाम आ रहा है पवन खोपरागड़े, और ये मेरा ऐड अकाउंट है, राइट।
तो इस तरह से होता है। इनिशियली जब फर्स्ट टाइम लॉगिन होते हो तो ये पूरा ब्लैंक होता है, इसमें नीचे कुछ भी नहीं होता, ये टोटल ब्लैंक होता है, राइट। और यहाँ पे क्रिएट, ये जो क्रिएट की बटन दिख रही है बस ये यहाँ पे सेंटर पे होती है। तो अब हम देखेंगे कि हम एड्स को कैसे क्रिएट करें, राइट। तो ऐड को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्रिएट की बटन है लेफ्ट हैंड साइड पे उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये मैंने क्लिक किया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम पुरानी चार्ट पे जाते हैं। हमारा फेसबुक का पहला जो पार्ट है, हम सबसे पहले कहा है एड्स मैनेजर के अंदर, ये दिखता है एड्स मैनेजर। ये जो टूल है ये एड्स मैनेजर का टूल है, और इसके अंदर जो पार्ट दिया है वो कैंपेन वाला पहला पार्ट है, राइट। तो हमें क्या करना है, कैंपेन के अंदर ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है कि हमें हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला हो सकता है अवेयरनेस, जिसमें आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है उसको डिस्प्ले कराना है, वो आप कर सकते हो। ट्रैफिक ऐड रन कर सकते हो। तो ट्रैफिक के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, लिंक क्लिक, लैंडिंग पेज व्यू, इंस्टाग्राम व्यू और ये व्हाट्सअप, ये ऑप्शन है, राइट। इंगेजमेंट के अंदर भी देखो, इंगेजमेंट पे क्लिक कर तो देख कब आता है, अगर क्लाइंट के साथ आपको कुछ इंगेज करना है, क्लाइंट को आपके टेस्टिमोनियल शो करना है तो आप इंगेजमेंट ऐड रन कर सकते हो। इसमें भी व्हाट्सअप का ऑप्शन दिया हुआ है। लीड्स एड्स आप रन कर सकते हो। लीड्स ऐड मतलब देखिए इसमें पहले व्हाट्सअप था, अभी इसके जगह इंस्टाग्राम आ चुका है, राइट। तो मैक्सिमम जितने भी रियल एस्टेट जन कंपनीज थी वो डायरेक्टली लीड्स में जाके व्हाट्सअप की ऐड रन कर देते हैं। अब हमें क्या करेंगे, हम यहाँ से सिलेक्ट करके एक तो ट्रैफिक सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इंगेजमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको ट्रैफिक और इंगेजमेंट दोनों दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इंगेजमेंट सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्टिव, तो आपको भी इंगेजमेंट ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद उस पर कंटिन्यू करना है। इसमें आपको मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन सिलेक्ट करना है। रिकमेंडेड सेटिंग सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऑडियंस खुद ही फेसबुक डिफाइन करके देगा। हो सकता है उसका आपका बजट हो ना हो, तो आपको मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है, राइट। क्योंकि मैनुअल अगर ऑटोमेटिक सिलेक्ट करोगे तो वो आपके हिसाब से कुछ भी ऑडियंस सिलेक्ट करेगा और ऐड रन करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 3 टैब है। पहला टैब जो है कैंपेन टैब है, जैसे डायग्राम में फिर से देखता हूँ, ये कैंपेन टैब है, राइट। ये सेकंड वाला एड सेट वाला है, देखो एड सेट लिखा हुआ है। और तीसरा वाला जो पार्ट है वो एड्स लिखा है, राइट, ऐड लिखा है। तो कैंपेन नेम में आपको कैंपेन का नाम रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी है आपकी वाली, तो आप XYZ कंपनी लिख के लीड ऐड, अगर लीड होंगे लीड, नहीं तो व्हाट्सअप ऐड, व्हाट्सअप ऐड, और आप डेट डाल सकते हो। जैसे आज की डेट है 28, राइट, 28/08/2025 ये आज की डेट है, राइट। उसके बाद आप नीचे आना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंगेजमेंट ऐड नहीं रन करनी है, मुझे ट्रैफिक ऐड रन करनी है, तो आप ट्रैफिक भी सिलेक्ट कर सकते हो। इंगेज और ट्रैफिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ट्रैफिक का मतलब होता है कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वेबसाइट को देखे या फिर मेरे से कम्युनिकेट करें, राइट। और इंगेजमेंट का मतलब होता है मैसेजिंग, मतलब कस्टमर इंगेज करे, लाइक करे, कमेंट करे, राइट। तो ये इंगेजमेंट होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट इंगेजमेंट सेलेक्ट किया। यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो। बाकी सारी चीज़ को ऐसे रहने देना, ये चीज़ें आपकी काम की नहीं है, राइट। ये अगर आपको ये चीज़ें सीखना है तो ये एडवांस कोर्स में है, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट और A/B टेस्टिंग, ठीक है। इसमें कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें देखिए फाइनेंस रिलेटेड है, एम्प्लॉय रिलेटेड, हाउसिंग रिलेटेड है, और सोशल इशू, पॉलिटिकल रिलेटेड है। तो आप इसमें से कोई भी ऐड रन कर रहे हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप हाउसिंग रिलेटेड ऐड रन करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो इसको, राइट। कोई कंपल्शन नहीं है, तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, कोई कंपल्शन नहीं है। क्योंकि अगर ये सिलेक्ट कर दिया तो मुझे आगे ऑडियंस को कंट्रोल, मतलब मेरा जो ऑडियंस है उसको मैं प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसको वैसे रहने देता हूँ, राइट। इसका कोई कंपल्शन नहीं कि आपको हाउसिंग सिलेक्ट करना ही करना अगर आप रियल एस्टेट की ऐड रन कर रहे हो तो। फिर नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप एड सेट पे आ गए। इस एड सेट का नाम मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेरेंट्स, जो रिसेंटली पेरेंट्स बने हैं उनको अगर टारगेट करना चाहता हूँ
ठीक है, तो उनको टारगेट कर सकता हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एड सेट के अंदर हमें डिफाइन करना है कि हमें किस तरह से कन्वर्शन करना है। क्या हमें ऐड के ऊपर ही कन्वर्शन करना है, या हमें मैसेजिंग के ऊपर कन्वर्शन करना है, या यहाँ से बंदे ने हमें डायरेक्ट कॉल करने को होना ऐड पे क्लिक करने के बाद, या हमारी वेबसाइट पे जाए, या फिर ऐप इंस्टॉल करें, राइट। तो हमारा काम रहेगा कि वो हमें मैसेज करे। तो यहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन हम सिलेक्ट करेंगे, जिसमें व्हाट्सअप का ऑप्शन दिया हुआ है, अदर चीज़ें भी दी हुई है, फेसबुक मैसेंजर भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम भी दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, मैसेज डेस्टिनेशन। ओके, अब मैसेज डेस्टिनेशन जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसके नीचे ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना पेज सिलेक्ट करना है, यहाँ से एडिट करके जो भी आपका पेज रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी कंपनी का पेज वैसे रहने देता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करके जो पेज आपका है वो पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपने रिसेंटली क्रिएट किया है। जैसे XYZ हमने क्रिएट किया था पिछले क्लास के अंदर, आप XYZ सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। वो एक ऑप्शन है। और आपको मैसेंजर किससे लेना है, मैसेंजर से लेना, फेसबुक का खुद का एक मैसेंजर ऑप्शन होता है उसके थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। लेकिन मैं दोनों ऑप्शन नहीं लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ मेरा व्हाट्सअप नंबर, ताकि क्लाइंट डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सअप पे बात करें। तो बस आपको क्या करना है, इसको अनसिलेक्ट करना है क्लिक करके, राइट। और जो सिलेक्टेड है वो सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्टेड नहीं है तो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि आपके पास दूसरा नंबर है जो आप ऐड करना चाहते हो तो इसमें आप ऐड कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अब आप फर्स्ट टाइम इसमें कर रहे हो तो यहाँ पे व्यू पॉलिसी का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, एक बड़ा सा आइकॉन, और एक्सेप्ट आई एग्री करके करना है, तो आपकी ऐड पब्लिश ही नहीं होगी, राइट। यहाँ पे व्यू टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन आता है फर्स्ट टाइम जब आप ऐड रन करते हो, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ही आपको उस पर क्लिक करना है। परफॉर्मेंस गोल क्या होने को ना, हमारा कन्वर्शन का मतलब होता है कि वो कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम हमें लीड्स मिले, कॉन्टैक्ट करें हमसे, राइट। यहाँ पे आप डेली बजट रख सकते हो, डेली बजट आपका 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, आपके डिपेंड। तो मैं मैक्सिमम सजेस्ट करूँगा 200, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये ऑडियंस वाला, राइट। इसमें हमें ऑडियंस डिफाइन करना पड़ता है। तो थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर मान लीजिए आप नागपुर के अंदर ऐड चलाना चाहते हो तो यहाँ से कंट्रोल्स के नीचे आना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करके ये जो पेंसिल वाला आइकॉन आता है उस पर थोड़ा नीचे जाके यहाँ पे आपको नागपुर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने नागपुर सिलेक्ट किया, फिर से एक बार पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करते हैं। नागपुर सिलेक्ट करने के बाद देखो नागपुर का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन इसमें आप किलोमीटर भी डिफाइन कर सकते हो कि कितना किलोमीटर तक मेरी ऐड चलने को ना, मतलब सेंटर से लेके कितना किलोमीटर आप ऐड रन करना चाहते हो, तो राइट। अगर आप 38 किलोमीटर ऐड रन करना चाहते हो तो ये सर्कल ऑटोमेटिक छोटा होना चालू हो जाएगा। अगर आप 20 किलोमीटर ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, राइट। या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्पेसिफिक लोकेशन पे ही ऐड रन करना है, जैसा सीताबर्डी, तो सीताबर्डी मेट्रो स्टेशन से भी आप ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। या आपको लगता है कि नहीं मेरे पास पिन कोड है, ठीक है, सीताबर्डी से मतलब मेट्रो से 2 किलोमीटर के रेंज में जो भी आता है उसको आपकी ऐड दिखेगी। या आपको लगता है कि नहीं मुझे पिन वाइज डालना है तो मैं डालता हूँ पिन वाइज, पिन पोस्ट कोड के थ्रू भी आप रन कर सकते हो ऐड। ये सारी फैसिलिटीज़ दी है इसके अंदर, राइट। ये सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। फिर थोड़ा नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद एज आपको सिलेक्ट करना है। एज आप डिफाइन कर सकते हो। 18 साल का बच्चा तो आपकी प्रॉपर्टी परचेस करने वाला नहीं है। ग्रेजुएशन मैक्सिमम 25 तक 23 तक हो जाता है, 23-24 तक, और 25 के बाद लोग थोड़ा
जॉब लगना शुरू हो जाता। तो 25 से आप सिलेक्ट कर सकते हो और 60 तक जो भी आपका क्राइटेरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक मैं 60 तक सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि 25 से 60 तक। जेंडर में दोनों सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेल एंड फीमेल। आपको लगता है कि सिर्फ मेल ही अच्छे हैं आपके लिए, ज़्यादा रिस्पॉन्स कस्टमर है, तो आप इस पर जाके पेंसिल पे एक सिलेक्ट करके आप मेल फीमेल दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। या मैंने दोनों सिलेक्ट किया, आप दोनों सिलेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस नहीं, डिटेल टारगेटिंग। यहाँ आपको आना है और यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि हमें 2 टाइप के ऑडियंस सिलेक्ट करना है। एक हमें सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट। तो यहाँ से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकते हो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया। और दूसरे हमें पेरेंट सेलेक्ट करना है जो अभी रिसेंटली उनको बेबी हुआ है, राइट। तो पेरेंट्स में भी हमें एज पता होने को ना कि जस्ट रिसेंटली कौन बना हुआ है, अप टू 12 मंथ, ठीक है। ये देखिए अप टू 12 मंथ पेरेंट्स, 0 से 12 मंथ तक हम उन पेरेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एज 1 to 2। और लगता है आपको CEO MD को अगर आपको टारगेट करना है तो आप CEO MD को भी डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो। देखो CEO MD का जॉब टाइटल, जिसका जॉब टाइटल CEO MD है वही आपको सिलेक्ट करना है, इंटरेस्ट वाला सिलेक्ट नहीं करना है। इंटरेस्ट तो बहुत लोग होते हैं कि मैं भी जॉब टाइटल मेरा ये बने वो बने करके मैं भी CEO MD बन, लेकिन होते नहीं है। जिसका भी जॉब टाइटल CEO MD रहेगा वही आपको सिलेक्ट करना है, राइट। तो इस तरह से आप डायरेक्टर CEO MD इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, राइट। ये अदर भी ऑप्शन देता है, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी लैंग्वेज में आते हैं, राइट। और उसके बाद ये जो बोल रहा है पॉलिसी एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड, अगर आप सिक्योरिटी रिलेटेड कोई चीज़ें सेट कर रहे हो, जैसे क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हो, इंश्योरेंस सेल कर रहे हो, तो आपको वेरीफाई करना जरूरी रहेगा। मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और ये चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा। रही दूसरी बात, अगर आप पॉलिटिकल कैंपेन रन कर रहे हो तो आपको पॉलिटिकल कैंपेन के लिए भी वेरीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बाजू में देखिए राइट साइड में एस्टिमेट डेली रिजल्ट, आपकी जो ऐड रहेगी पहुँचेगी कितने लोगों तक पहुँचेगी, 582 से 989 लोगों तक पहुँचेगी। और आपके कितने लीड्स कन्वर्ट होंगे, अगर आपके पास 200 रुपये डेली बजट है, मैंने ऊपर में 200 रुपये डेली बजट रखा है, तो 0 से लेकर 6 लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। अब जितना ज़्यादा बजट बढ़ाओगे उसके हिसाब से यहाँ पे कन्वर्जन रेशो बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट होंगे। और यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 से 3 ही डाला है, आप मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्शंस बढ़ना चालू हो जाए, क्योंकि आप ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुँच रहे हो, राइट। तो आपको कभी ब्रॉडर ऑडियंस सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप ब्रॉडर ऑडियंस तक सिलेक्ट करोगे तो उससे ये प्रॉब्लम होगा कि आपकी ऐड का पैसा हर जगह डिवाइड हो जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसे लोगों को ऐड डिस्प्ले हो जाएगा कि जो परचेस ही करने वाली है या फिर जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है। ये हो गया प्लेसमेंट। हम वैसे रहने देंगे क्योंकि हमारी प्लेसमेंट हर जगह दिखे। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एड्स का नाम रख रहा हूँ इमेज, राइट। और आपको फेसबुक पे सिलेक्ट करना है। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट ऐसे सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पेज के अंदर कैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके बाद आपको सिलेक्ट इमेज क्रिएट करना है। अब कैरोसेल का मतलब होता है मल्टीपल इमेजेस जो लेफ्ट राइट साइड में सरका सकते हैं। तो वैसे हमें ऐड नहीं बनाना है, सिंगल इमेज ही बनाना है, ठीक है। ये हटा देना है मल्टी एडवर्टाइजिंग एड्स, क्योंकि आपकी अगर ऐड अदर जगह पे नहीं दिखे हो, आपको ऐसा ना हो कि कई लीड्स आपको महाराष्ट्र के बाहर से भी आ रही है, भले आप नागपुर को ऐड टारगेट कर रहे हो, तो नागपुर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। यहाँ पे ऐड क्रिएटिव पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है, इमेज ऐड, ठीक है। इमेज ऐड पाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, वो अपलोड करना है इमेज जो भी आपने बनाई है। और यहाँ पे ये जो पुरानी ऐड जो अब तक मैंने बनाई है वो ऐड यहाँ पे दिखती है, राइट। तो यहाँ पे अपलोड पे एक बार क्लिक कर देना है। और अपलोड पे क्लिक करने के बाद जैसे ये फॉर एग्जांपल एक ऐड है मैं जो मैंने बनाई है, ये मैंने अपलोड कर दिया। एक्सक्यूज मी,
ये जो मैंने आपको बताया था कि ग्राफिक डिज़ाइन, इससे पहले जो हमारा ट्यूटोरियल था उसके अंदर मैंने सीखा था कि ग्राफिक डिज़ाइन कैसे बनाना पड़ता है एआई के थ्रू क्विक। ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं जस्ट डेमो के लिए दिखा रहा हूँ आपको, इसमें आप देख सकते हो। तो ये पार्ट वाले में देखो ये थोड़ा क्रॉप हो गया है, तो इसको आप ओरिजिन करके सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये इस तरह से दिखेगा ऐड। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालना है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि आप कैसे एआई के थ्रू हाई कन्वर्टिंग ऐड कॉपी बना सकते हो, राइट। तो ऑलरेडी मैंने सेव किया था उसको ऐड कॉपी करके। ये देखिए हेडलाइन, ये सिर्फ यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और हेडलाइन में पेस्ट करूँगा। ये हेडलाइन है, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। और प्राइमरी टेक्स्ट जो रहेगा वो मैंने यहाँ से कॉपी किया। प्राइमरी टेक्स्ट को आप बढ़ा भी सकते हो, लिख भी सकते हो डिटेल में, या फिर आपको लगता है कि उससे अच्छा मैं लिख सकता हूँ तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाके आप अपने कॉम्पिटिटर की ऐड देख सकते हो, उसने क्या लिखा है, उसी को डुप्लीकेट करके आप इससे मॉडिफाइड करके आप इसमें कर सकते हो, राइट। उसके बाद हेडलाइन हो गया, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और ये पेस्ट किया, राइट। और कॉल टू एक्शन रहेगा सेंड व्हाट्सएप मैसेज। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद स्किप एंड कंटिन्यू करना है आपको। इसके तरफ नहीं देखना। इमेज जनरेशन मतलब ये ऑटोमेटिकली इमेज जनरेट करता है, हमें इमेज जनरेशन करके नहीं होना, राइट। और इन्हांसमेंट करने के बाद डन कर देना है। मतलब कहीं पे कुछ नहीं करना है, आपको जो करना है वो मीडिया में करना है, क्रॉप में करना है और टेक्स्ट में करना है और डन कर देना है। डन करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी ऐड कैसी बनी है, क्या बनी है, देखना है, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका प्रीव्यू है, आप देख सकते हो। ये देखिए ऐड प्रीव्यूज, ठीक है। ये सारी आपकी एड्स प्रीव्यू ऐसे दिखेगी। या फिर अगर आपको किसी को बताना है कि हमने ऐड कैसी बनाई करके, तो यहाँ से आप लिंक शेयर कर सकते हो शो करने के लिए, राइट। अगर आपकी ऐड यहाँ नहीं दिख रही होंगी तो आपको सिर्फ ऐड प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से ऐड प्रीव्यू पे क्लिक करते हो तो ऐड डिस्प्ले बन हो जाती है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हो तो ऐड डिस्प्ले होता है, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मुझे ऐड नहीं दिख रही है। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो सा ऐड मैंने बनाया है वो पूरी ऐड यहाँ पे दिखती है। देखिए ऐसी बटन दिखेगी, ये आपने हेडलाइन डाला है, यहाँ से वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा और वो रीडायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे। ये आपका डिस्क्रिप्शन, राइट। और ये आपका कंपनी का नाम और लोगो जो हमने फिलहाल के लिए सिलेक्ट किया है। अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गया है नाम आपका। हेडलाइन देखिए, हेडलाइन यहाँ पे ऐड हो गया है और आपका प्राइमरी टेक्स्ट, राइट। ये एडवांटेज प्लस क्रिएटिव टेक्स्ट की तरफ नहीं जाना है आपको, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ये क्या करता है, खुद का जनरेट करता है। कभी कभी बहुत सारे एरर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। अगर आपने वो चीज़ सिलेक्ट कर दी तो बहुत सारे गड़बड़ हो सकती है, मतलब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जा सकता है, राइट। सेंड व्हाट्सअप मैसेज, ये आपको रहने देना है क्योंकि व्हाट्सअप आगे वाले बंदे को पता होने को ना, कस्टमर को, कि आप उसे व्हाट्सअप से कम्युनिकेट करना है जब वो फेसबुक पे ऐड दिखेगा करके, ठीक है। और स्टार्ट कन्वर्शन, कलेक्ट द इन्फो विथ फॉर्म, आप दोनों चीज़ कर सकते हो। तो पहले फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद व्हाट्सअप पे जा सकते हो, या फिर डायरेक्टली वो मैसेज क्लिक करे इसके ऊपर ऐड के ऊपर और ये डायरेक्ट व्हाट्सअप पे हो जाए, राइट। तो प्री डिफाइंड मैसेज डिफाइन कर सकते हो। जैसे क्लिक पे क्लिक करता है, प्लीज़ लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू, हेलो कैन वी गेट मोर इन्फो ऑन दिस। जब बंदा ऐड पे आपके मतलब ऐड पे क्लिक करेगा, व्हाट्सअप पे जाएगा, तो ये प्री डिफाइंड मैसेज ऑटोमेटिक उसके साथ जाएंगे और आपको व्हाट्सअप पे मिलेंगे, राइट। तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी ये लीड्स कहाँ से आई, व्हाट्सअप से आई। अगर आपको लगता है ये वेलकम मैसेज और प्री फिल्ड मैसेज डिजाइन करने को ना, ये आप यहाँ से एडिट करके चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा टोटल व्हाट्सअप फेसबुक ऐड। इसके बाद आपको सिर्फ पब्लिश कर देना है, राइट। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करते हो तो ये थोड़ा टाइम लगता है पब्लिश होने में, और राइट अभी ये पब्लिश हो रहा है, ठीक है। कुछ भी एरर्स हो, क्या कुछ भी हो, तो ये पहले डिस्प्ले करेगा कि ये आपको एरर्स है करके, इसको आपको चेंज करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक एरर आ जाएगा, राइट। आपको कैंपेन पे जाना है, राइट। कैंपेन पे जाने के बाद हमने कौन सी ऐड बनाई थी,
ये देखिए अभी भी ये थोड़ा शो हो रहा है, मतलब बिहाइंड में प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे पेमेंट एरर लिखा है, राइट। यहाँ पे पेमेंट इसलिए एरर है क्योंकि मैंने अभी तक पेमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं किया है, राइट। अभी भी मेरे अकाउंट में 0 रुपीज़ है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पेमेंट कैसे ऐड किया जाए, और इसको थोड़ी देर के बाद रिफ्रेश करना है। जैसे अभी यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश का है, पूरी एड्स रिफ्रेश होती है। देखिए XYZ यहाँ पे भी पेमेंट एरर दिखा रहा है। जब आप पेमेंट डालते हो उसके अंदर तो यहाँ पे रिव्यूज़ का ऑप्शन आता है, रिव्यू लिख के आता है। मतलब इसका मतलब होता है कि आपकी ऐड रिव्यू पे जाती है। उनका फेसबुक का सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपकी ऐड को चेक करता है कहीं गलत, आप कोई अदर चीज़ तो प्रमोट नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल तो प्रमोट नहीं कर रहे हो, टोबैको तो प्रमोट नहीं कर रहे हो, जिसको टोटली रिस्ट्रिक्शंस है, राइट। तो पहले ऐड चेक करता है, अगर ऐड में कुछ भी एरर हो तो वो बताता है कि इनएक्टिव करके आपको एरर दिखाता है, यहाँ पे मैसेज दिखाता है, आपको जाके फिर वो चीज़ करना है। मैक्सिमम टाइम तो जो एड्स आपने बनाई है वो एक्सेप्टिव होती है, क्योंकि हम कोई गलत चीज़ तो प्रमोट नहीं कर रहे उसके अंदर, राइट। तो कुछ गलत चीज़ें तो डाल नहीं रहे उसके अंदर, और डायरेक्टली आप ऐड रन करते हो तो रिव्यू के बाद एक्टिव आ जाता है। जैसे एक्टिव आता है तो इसका मतलब हो जाता है आपकी ऐड शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप इंगेजमेंट ऐड और ट्रैफिक ऐड दोनों के लिए सेम है, सिर्फ आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है आपका वाला वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रैफिक या इंगेजमेंट। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐड आपको रन करना है तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट डालना पड़ेगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखता है बिलिंग एंड पेमेंट, वहाँ पे आपको जाना है। आप क्लिक करो इसके ऊपर, बिलिंग्स एंड पेमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी कैसा है कि फर्स्ट टाइम ये ऑथेंटिकेशन कोड है, शायद ये मैंने फेसबुक में एक्टिव करके रखा है। जब मैं वेरीफाई करता हूँ, मैंने जब मेरे अकाउंट को आइडेंटिटी कंफर्मेशन मैंने बताया था कि फेसबुक को आपको वेरीफाई भी करना पड़ता है। तो जैसे आप वेरीफाई करते हो तो ये ऑथेंटिकेशन स्टेप्स बार बार आती रहती है। ये अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता है और ये सिक्योर्ड होता है, ब्लॉक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो एक ऐप आती है ऑथेंटिकेटर, जिसके अंदर फेसबुक के लिंक्स होते हैं, राइट। फेसबुक के कोड्स होते आते हैं ऑटोमेटिकली, वो आपको डालना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे कोड डाल रहा हूँ 6547, राइट। ये वेरीफाई करता है हर बार कि क्या आप सच में आप ही हो। जब फर्स्ट टाइम ऐड अकाउंट पे काम करोगे तो आपको अदर चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे आपका थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ऐड पेमेंट के पहले, और करेंसी INR पे डिफाइन करवाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन होता है। आपका टैक्स है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो टैक्स, अगर टैक्स नहीं है तो आप छोड़ सकते, कोई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐड फंड पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अपना प्राइस अमाउंट डालना है आपको। जैसे मान लीजिए मुझे 5000 डालना है। 5000 के बाद यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं API भी सिलेक्ट कर सकता है। UPI पे नेक्स्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली QR कोड जनरेट करता है, और आप जैसे पेट्रोल पंप या फिर शॉप के अंदर QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, वैसा आप पेमेंट यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो देखिए अभी ये थोड़ी देर में QR जनरेट करेगा, बस आपको मोबाइल से स्कैन करना है और 5000 इसके अंदर डाल देना है। या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे QR कोड नहीं करना है, मुझे ATM या फिर नेट बैंकिंग से करना है, तो आप दोनों कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर, राइट। तीनों ऑप्शन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो अमाउंट आप इसके अंदर डाल सकते हो या नेट बैंकिंग के थ्रू। जब पेमेंट ऐड हो जाता है तो आपको सिंपली लेफ्ट पे आना है, यहाँ कैंपेन दिया, कैंपेन पे जाना है। ठीक है। ऑलरेडी ऐड को हमने पब्लिश किया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे पेमेंट एरर लिख के आ रहा था, जैसे यहाँ पे पेमेंट एरर लिख के आ रहा है, तो वहाँ पे उसकी जगह क्या लिख के आएगा, रिव्यूज़ लिख के आएगा। और विद इन 24 आवर के अंदर आपकी ऐड क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लाइक कभी कभी 24 से 72 आवर्स भी लेता है, राइट। अगर मान लीजिए 3 दिन से ज़्यादा हो गया आपकी ऐड रिव्यू पे ही है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐड पे आना है, और ऐड के बाद में मान लीजिए हमने ऐड बनाई है, इसको सिर्फ ऑन करके ऑफ करना है, ठीक है।
इतना आप करोगे तो आपकी ऐड फिर से रिव्यू पे चल जाएगी और विद इन 24 आवर के अंदर आपकी ऐड एक्टिव हो जाएगी और आपको अगले दिन से ऐड लीड्स आना शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये एकदम सिंपल मेथड थी जिससे आप व्हाट्सअप लीड्स ऐड रन कर सकते हो, राइट। और अगर आपको कुछ डाउट्स है या कुछ है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होके जो क्वेश्चंस आते हैं आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। और बस इतना ही इस क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।